बेसिकली अगर पाकिस्तान से कोई भी एज अ टेक्नीशियन एज अ कार मैकेनिक इधर आना चाहे ना, तो सबसे बेस्ट है कि देखनी चाहिए। जैसा हम्म। कि अभी मुझे कंपनी ने सेपरेट फ्लैट प्रोवाइड किया हुआ था। हम्म। इधर 300 यूरो सेपरेट फ्लैट का रेंट पर मंथ। हम्म। आपके चैनल के तवसब से लोगों को पैगाम देना चाहूँगा कि लोगों का रुझान होता है अरब की तरफ। हम्म। अरब और यूरोप में पैसों का तो डिफरेंस है ही। मैंने हमें भी बहुत कुछ कर सकते हो। हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे भाई है जो 6-6 7-7 लाख रुपए महीना कमाते रहे। बिल्कुल जी, ऐसे ही है ना। कमाते रहे हैं और अभी भी कमा अभी रहे हैं। भी कमा अभी रहे भी कमा रहे हैं। हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है उनके साथ इंटरव्यू करने का। मैं अभी उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा व्लॉग है, ये जो गाड़ियों के मैकेनिक होते हैं जो पाकिस्तान से आते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, लोग अक्सर सवाल करते हैं कि उस बारे में भी वीडियो होनी चाहिए। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई फ़हीम भाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी फ़हीम भाई, हम इनको बताना चाहते हैं यहाँ पर जो कार मैकेनिक जो होते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप पाकिस्तान से यहाँ पर कैसे आए हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस है। आप हमें ज़रा डिटेल से सारा कुछ बताएं। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आउट ऑफ कंट्री रोमानिया या किसी और कंट्री में भी आप जाते हैं तो आप सर्टिफाइड होने चाहिए। इस वजह से आपको मैकेनिक या टेक्नीशियन की जॉब मिलेगी। तो अच्छा। सबसे पहले तो मैंने डीएई मैकेनिकल पावर ऑटो एंड डीजल में किया हुआ है। ठीक उसके है। बाद तकरीबन 4 से 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस था पाकिस्तान से। ठीक है। तो उसके पास एक रेफरेंस से मेरी इधर जिस सर्विस में मैंने काम किया है तकरीबन 1 साल मुझे कंप्लीट हो गया। तो इनको बेसिकली स्टार्ट में इंटरव्यू दिया। फिर उसके बाद उन्होंने एक क्लिप मेरे से मांगा कि आप हकीकतन में किस जगह काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में मैं टोयोटा चकवाल मोटर्स पे एज अ टेक्नीशियन काम कर रहा अच्छा, था। मतलब आप पाकिस्तान में आप जी। किसी के थ्रू इन्होंने आपसे इंटरव्यू मांगा? जी, किसी के थ्रू। मतलब जिस एजेंसी के थ्रू जी, आए हो या जिस जिसके? एजेंसी के थ्रू आए हैं। अच्छा। तो उसके बाद इंटरव्यू दिया, फिर जब वर्किंग क्लिप इनको सेंड किया, उसके बाद दोबारा फिर इंटरव्यू हुआ। अच्छा। जब दोबारा इंटरव्यू हुआ, ज़ाहिर बात है उसमें इन्होंने मुझसे काम के रिलेटेड सवाल किए, तो ठीक है। उसके बाद फिर सिलेक्शन हो गई। फिर ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने फर्दर प्रोसेस किया कितने वीज़ा के टाइम बाद बारे में। हुआ था तकरीबन कंपनी की तरफ से तो देर नहीं हुई, तो जो लीगल प्रोसेस होते हैं उनमें तकरीबन 8 से 9 माह नॉर्मल लग जाते हैं। तो फिर पाकिस्तान में आप देख लें कि जितनी जल्दी आपको इंटरव्यू की डेट एम्बेसी में मिल जाए, तो वो आपके लक पे डिपेंड वो करता है। किस्मत की बात है। जी, किस्मत की किस बात कौन है। से साल में आए थे आप? मैं 2024 में आया था। अच्छा अच्छा, जी। 2024 में, मतलब साल के अंदर अंदर आपका काम सारा जी, हो साल गया के था। अंदर-अंदर मेरा काम हो गया था अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके जो मतलब मैकेनिक थे, तो आप उधर गए हो, आपसे एम्बेसी में मैकेनिक के बारे में पूछा होगा उन्होंने? बेसिकली जब एम्बेसी में आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो एम्बेसडर को कोई गर्ज नहीं होती कि आप किस प्रोफेशन में जा रहे हैं रोमानिया में। अच्छा। एम्बेसडर को आपने सेटिस्फाई करना है कि आप उधर सिर्फ काम के लिए जा रहे हैं, आपका कोई और मोटिव नहीं है। ओके। तो एम्बेसडर जो आपसे सवाल करता है वो कुछ कह लें कि आपकी कंपनी के रिलेटेड सवाल करेगा आपसे। हम्म। उसके बाद वो यहाँ के माहौल के लिहाज से आपसे सवाल करेगा, क्योंकि इधर सब लोग ब्रॉड माइंडेड हैं। तो हमारे जो पाकिस्तान से अक्सर लोग आते हैं वो ज़रा ब्रॉड माइंडेड नहीं होते। अच्छा। तो इस वजह से फिर वो थोड़ा-सा इंसान को टेस्ट करता है कि ये उधर सर्वाइव कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। तो बाकी वीज़ा में कोई भी इतनी मुश्किलात नहीं आती। एम्बेसी का लोगों के ज़हन में होता है कि काफ़ी लेंथी इंटरव्यू होता है। लेकिन मेरे हिसाब से शायद लोगों को लगता हो, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है कि कोई लेंथी इंटरव्यू होता है। तो मतलब उन्होंने कुछ तो पूछा होगा यार, आप किस काम में जा रहे हो, आपका इसका एक्सपीरियंस है या कुछ ऐसा वैसा? बेसिकली जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट में उन्होंने मुझसे मेरी कंपनी के बारे में सवाल किए कि आपकी कंपनी क्या है, आपकी सैलरी क्या है, या ज़्यादातर वो सवाल करते हैं कंपनी के एड्रेस के बारे में। अच्छा। तो जब ये कौन सी सवालात सिटी में कंप्लीट हो गए, है कौन या सी कि सिटी में है या किस जगह है, हम्म। तो जब ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरे वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो अदर प्रोफेशन में आते हैं, या जैसा कि ड्राइविंग में उनको ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं उनका कि उनकी उसकी वैलिडिटी कितनी है या वो कितना पुराना है। तो मेरी उन्होंने एज पर रिक्वायरमेंट में नहीं, उन्होंने डिग्री वगैरह चेक की कि इस प्रोफेशन में जा रहा है, इसके डिप्लोमा पास वगैरह था? डिप्लोमा वगैरह जो चेक किया हम्म। उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने मुझसे तकरीबन एज सच कोई और सवाल नहीं किए। सिंपल सवाल जी, आपसे सिंपल किया। सवाल किए।
ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आए, इधर आपने कैसे ज्वाइन किया? इधर जैसे ही मैं लैंड किया, आगे कह लें कि मेरी कंपनी का जो ओनर तो नहीं, लेकिन मेरी कंपनी का जो मैनेजर था वो मेरे को एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए अच्छा, आया आप हुआ था। डायरेक्ट क्लूज आए थे बुखारेस्ट? नहीं, मैं फर्स्ट बुखारेस्ट में आया था। बुखारेस्ट में आए जी, थे, ठीक है। बुखारेस्ट से उन्होंने मुझे रिसीव किया, तो फिर वो मुझे क्लोज शिफ्ट किया था उन्होंने। ठीक है, फिर मतलब आपने जब ज्वाइन किया है, काम के मतलब कैसा काम है यहाँ पे? मुश्किल है पाकिस्तान की तरह ही है काम मशीनों इधर का? कह लें कि पाकिस्तान से 200% जो है वो इजी है। इजी है? अच्छा इजी अच्छा, है। उसकी वजह ये मुझे है तो कि डरा दिया, मैंने कहा क्या पता है ना, मेरे नहीं पास नहीं नहीं, मुश्किल है। 200% इजी है। उसकी हम्म वजह ये है कि यहाँ आपको हर एक चीज़ का स्पेसिफिक जो टूल होता है वो हम्म, आपको अवेलेबल होता है। अवेलेबल होता है, इस वजह से यहाँ मशीनरी बहुत है परेशानी, यहाँ पे हैं। मशीनरी और टूल्स जो है ना, हम्म बेसिकली ये मैकेनिकल के काम में मुश्किलात जब काम करने के अंदर पैदा आती हैं वो टूल्स की वजह से आती हैं। हम्म, इधर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सब टूल्स प्रोवाइड किए हैं। तो मतलब जैसे पाकिस्तान में होता है जुगाड़ सिस्टम होता है, सारा नो, सिस्टम होता है इधर। इधर जुगाड़ सिस्टम कभी भी नहीं कभी चलता, भी नहीं कभी भी चलता है। नहीं चलता। इवन एक दिन मैंने ट्राई किया जुगाड़ की, अच्छा। लेकिन हम हमारे क्या लें कि ऐसे लाइन में एलिवेटर्स थे ना, तो सामने से मेरा मैनेजर मुझे देख रहा था, तो वो अभी मैंने स्टार्ट ही किया तो उसने आके मुझे मना किया कि हम लोग ये नहीं काम करते, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कस्टमर, हमारे लिए पैसा मैटर नहीं करता। हम्म तो उसने कहा काइंडली दोबारा ये काम नहीं करिएगा। मतलब ये एहतियात बहुत ज़्यादा करते बहुत हैं, ज़्यादा कोई एहतियात भी करते चीज़ हैं। हो जिसमें कि उनको ना, हम अगर स्टड है जो छोटा है उसकी जगह दूसरा स्टड लगा देंगे, कुछ भी ऐसा नहीं वैसा नहीं नहीं, करके, ये ठीक है। लोग इसमें डायमेंशंस का हाँ, खास ख्याल रखते हैं। हम लोग तो थोड़ी बहुत चीज़ बड़ी हो जाए तो हम लोग कहते हैं कोई अ, परेशानी नहीं, लेकिन ये डायमेंशंस का बड़ा ख्याल रखते हैं, और क्वालिटी सबसे बेस्ट। हम्म, तो आप देखे आपने यहाँ पर काम किया, देखे आपकी तरह और भी बहुत से मैकेनिक होंगे जो आना चाहते होंगे, ठीक है। बहुत से ज़्यादातर होते जो मतलब जिन्होंने पढ़े लिखे नहीं होते, स्टडी नहीं की होती, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता उनके है लिए यहाँ पर, ठीक डिफिकल्ट। है। जो है यहाँ पर आना चाहते हैं और आ सकते हैं, तो आपके ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जो उन्हें पता होना चाहिए कि यार इसमें ये मुश्किलात है और यहाँ पर इस काम में ये मज़े हैं? बेसिकली अगर पाकिस्तान से कोई भी एज अ टेक्नीशियन, एज अ कार मैकेनिक इधर आना चाहे ना, तो सबसे बेस्ट है कि अ, यहाँ पर लोग होते हैं कुछ, इधर स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ इंजन्स का काम करते हैं, कुछ लोग सिर्फ सस्पेंशन का काम करते हैं, कुछ लोग सिर्फ ट्रांसमिशन का काम करते मतलब हैं। हर किसी का अपना-अपना काम हर होता किसी है। का स्पेसिफिक काम है। ओके। अगर कोई किसी भी मैकेनिक के प्रोफेशन में आ रहा है ना, तो वो सिर्फ अगर किसी एक पार्ट में भी वो माहिर है ना, तो हुँ, उसको इधर कोई परेशानी, सिर्फ रोमानिया में नहीं पूरी दुनिया में कहीं भी उसको कोई हुँ, परेशानी नहीं होगी। ओके। इवन के उसकी जो सर्टिफिकेशन है उसमें उसने अच्छे मार्क्स नहीं हासिल किए हुए, हुँ, लेकिन फिर भी कोई नहीं, अगर आपके पास सिर्फ जस्ट अ पेपर ऑफ डिग्री है या फिर हुँ, कोई भी चीज़ है, तो उसकी वैल्यू तब बढ़ेगी जब आपको प्रैक्टिकली उनको काम करके काम करना दिखाओगे। दिखाओगे। हुँ, ठीक है, क्योंकि डिग्री आप किसी के सामने रखोगे ना, उसने सबसे पहले डिग्री तो उसने दे के साइड पे कर देनी है। हुँ, जब डिग्री साइड पे हो जाएगी, अगर सामने आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, नहीं होगा, किसी चीज़ का रेफरेंस नहीं होगा कि इसने फलां जगह पे काम किया, उसने उस टाइम रिजेक्ट कर देना। रिजेक्ट कर इसमें तो ज़्यादातर रिस्क ये होता है, इसमें तो आप अपने लिए भी मुश्किल बनाएँगे और उनके लिए बिल्कुल, भी, ठीक है। बिल्कुल। वो फिर अगर वो आपके ओनर अच्छे हो गए तो आपको कहीं और ऑप्शन देंगे, चलिए आप या आपको हेल्पिंग पे लगा देंगे। अगर वो ओनर ठीक ना, वो आपको रिजेक्ट कर देगा और आपको माज़रत आपकी बात हुँ, बात काट रहा हुँ, हूँ। हमारे पाकिस्तान में ये असूल है कि एक अगर मैकेनिक है तो उसके साथ 3 हेल्पर होते हैं। 3 हेल्पर होते हैं। मुझे 1 साल से ऊपर टाइम हो गया है, हमें कोई हेल्पर अलाउ नहीं है। नहीं, ये सारे काम खुद करने सारे काम हैं। खुद जी, करने हैं। इधर हर काम में ऐसा है। लेकिन हर काम में ऐसा है, लेकिन हुँ, उसमें आसानी है हमारे लिए। हुँ, ये लोग कहते हैं कि अगर हम आपको हेल्पर प्रोवाइड करेंगे उसका मसला नहीं है। हुँ, अगर हम आपको हेल्पर प्रोवाइड करेंगे तो आपको सेकंड चेक करना पड़ेगा। हुँ। क्योंकि रिस्पॉन्सिबल अगर जॉब कार्ड पे मेरा नाम लिखा है तो रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। कोई भी मसला हो आपके ज़िम्मे कोई है। भी मसला है उसका वो तो रिस्पॉन्सिबल आप मैं फिर हूँ। जान के खुद ही करेंगे, कोई और ना करे। यस। देखेंगे, हर चीज़ सो देखेंगे। इस वजह से फिर इधर आपको हेल्पर नहीं प्रोवाइड किया हुँ, जाता। इसी वजह से इन लोगों के काम की स्पीड ज़्यादा होती है। हुँ। तो आप मतलब क्या कहना चाहेंगे, जो भी गाड़ी मैकेनिक है उसमें मतलब उसको कौन-सा जो है स्किल ज़्यादा है जिसकी यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नीशियन जो है उनकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है। बाकी जनरल टेक्नीशियन जो हैं वो तो हर जगह चलते हैं, हुँ, लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की सिर्फ रोमानिया में नहीं पूरी यूरोप में सबसे हुँ, ज़्यादा वैल्यू है। उसकी वजह कि
इधर सबसे ज़्यादा कोल्ड वेदर रहता है, उस वजह हम्म, से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको आपको हैंडल करना आना उसको चाहिए। हैंडल करना आना चाहिए। अच्छा, तो मतलब अभी आपने जैसे सारा बता दिया, एक्सपीरियंस भी बता दिया, तो अभी किस चीज़ की वैल्यू ये भी बता दिया। आप ये बता दें कि इस काम के पैसों के लिहाज से क्या वैल्यू है, कि सैलरी कैसी है? अगर अगर तो आपको काम ज़्यादा आता है, आप उसकी ज़्यादा सैलरी लेते हैं या बराबर ही लेते हैं? बेसिकली तो स्टार्ट में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी। स्टार्ट हुँ, में तो आपको ये कह लें कि फिक्स अमाउंट देंगे। हुँ, तो जब आपका फर्स्ट एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके साथ आप ज़ाहिर बात है उनके स्केड्यूल को समझ जाते हैं, हुँ, उनकी काम करने की टेक्निक को समझ जाते हैं। उसके बाद आप खुद उनके साथ पहले तो कंपनी वाले जो होते हैं वो खुद ज़ाहिर बात है उनको एहसास होता है कि एक किसी और कंट्री से बंदा आके हमारे पास काम कर रहा है, तो हर इंसान पैसे के लिए काम करता है। जी, ऐसे ही है। तो वो आपके सामने कुछ कंडीशंस रखते हैं, अगर हुँ, वो आपको पसंद आए तो आप काम करें, आपको बेहतर आमदनी हासिल होगी। हुँ। तो आप आए यहाँ पे, आपको मतलब कितनी सैलरी और क्या फूड का सिस्टम क्या था, अकोमोडेशन क्या जब थी? मैं आया था तो मेरी कंपनी में सिर्फ एक मैं फॉरेनर था, बाकी सब रोमेनियंस थे अच्छा, और कोई फॉरेनर इसका नहीं आपको था। बेनिफिट था या नुकसान? इसका मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट था, अच्छा, क्योंकि सब लोगों ने मेरी हेल्प की। हुँ, और उसके बाद अकोमोडेशन की जहाँ तक बात करें तो कंपनी ने मुझे सेपरेट फ्लैट प्रोवाइड किया। ऐसा भी मतलब किस्मत वालों के साथ किस्मत होता वालों है। के साथ होता हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कीड़ों के साथ भी सोते रहे हैं यहाँ है। पे। बिल्कुल ऐसा ही तो है। किसी का बैड एक्सपीरियंस होता है, किसी का बहुत अच्छा। जैसे कि हम आए, हम लग्जरी अपार्टमेंट्स में रहे हैं, और इसी तरह इन भाई को भी अलग मिला है। तो ये किस्मत किस्मत की बात है, लेकिन ये नहीं है कि नहीं आना चाहिए। अगर आप यहाँ पर आते हो, आपके ऊपर कोई मुश्किल भी आती है, तो सब्र करना चाहिए। अब जिनके मैंने बताया कीड़ों के साथ भी सोते रहे हैं, तो अब वो माशाल्लाह ठीक है, उन्होंने 1 साल बड़ी मुश्किल से गुजारा है। तो मतलब टाइम के साथ साथ बंदा सेट हो जाता है। तो और इब्राहिम भाई, एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि मैं सिर्फ फॉरेनर था, बाकी सब रोमेनियंस थे। हुँ, तो फूड की बात करें तो फूड कंपनी ने मुझे इस तरह अलाउ किया हुआ था कि जिधर से आपका हलाल फूड मिलता है, हुँ, आप उधर से जाके जितने मर्जी पैसों का खाएं। खाएँ, ठीक है। अक्सर कंपनियां लिमिटेशन लगा देती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो 1 साल गुजारा है, कोई लिमिटेशन नहीं कोई थी। कोई लिमिटेशन नहीं थी। लिमिटेशन नहीं थी। इवन कि मैंने तो यहाँ पे तो बाहर का फूड महँगा है जैसे, बाहर बहुत फूड महंगा है। तो फिर कैसे खाया इवन आपने? मैंने 80 टू 90 ले का एक टाइम पे खाना खा लिया तो कंपनी ने मुझसे सवाल नहीं किया कि तुमने क्यों खाया क्यों ये। खाया है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा तो है, बहुत मतलब अच्छा। आप 2 टाइम खाते थे, 3 टाइम? नहीं, कंपनी बेसिकली फूड एक टाइम प्रोवाइड करती है, लेकिन हाँ, कह लें कि आप अगर खुद अच्छे हैं ना तो हुँ, आगे वाले लोग और ज़्यादा अच्छे हो जाते जी, हैं। तो फिर कंपनी ने अलाउ कर दिया था कि आप जब चाहें खा सकते हैं। खा सकते हैं। तो मतलब ये अगर एक 60-70 का और 80 का एक टाइम पे खाते हैं, समझो 100-150 का, तो ये तो भाई पाकिस्तानी 2.5-3 लाख रुपए सब ये बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे जैसे हमें कंपनी ने अलाउ किया था 500-600 रुपए जो हमें फूड के वो देते हैं, उसमें ही हम सारा कुछ अरेंज करते हैं, खुद ही बनाते हैं, खाते हैं, वो हमें वारा भी करता है। अगर हम इन पैसों का बाहर खाएँगे तो हमें वारा नहीं करेगा माशाल्लाह। इनका खाने-पीने से भी हिसाब ठीक था। सैलरी का जो हिसाब है ना, वो बराबर ही रहती है सारों की। तो उसका कोई नहीं होता, 3000, 2500 और 3500 इतनी ही होती है ना? जी, नॉर्मल सैलरीज़ हाँ, तकरीबन अभी 3500 चल रही है नॉर्मल सैलरी। नॉर्मल सैलरी। लेकिन ये है कि अगर आपकी कंपनी अच्छी हो ना तो सिर्फ सैलरी को नहीं देखना चाहिए, आपने बेनिफिट्स देखने चाहिए। जैसा हुँ, कि अभी मुझे कंपनी ने सेपरेट फ्लैट प्रोवाइड किया हुआ था। हुँ, इधर 300 यूरो सेपरेट फ्लैट का रेंट है पर मंथ। हुँ। फिर उसके बाद उसके अंदर गैस का एक्सपेंस है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो हुँ। वो फिर इंसान को सहूलत भी देखिए, सहूलतें आपका देखनी चाहिए। रहन-सहन कैसा है। बिल्कुल। अभी आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हो, आप सो ही ना सुकून से, तो फिर तो आपके सर, लिए मुश्किल हो जाएगी। इंसान परदेश में हाँ, जाता है तो ज़ाहिर-सी बात है काम करता है, काम इंसान पेट के लिए ही करता है। पेट के लिए करते हो और और थका-थका थका है, जगह थका ही ना हो जगह ना साहब। मिले। तो ये चीज़ें भी है, साथ-साथ पैसा भी ज़रूरी है, और रहन-सहन भी अच्छा होना चाहिए। तो बंदा यहाँ पर जो भी आता है, वो कहता है, कोशिश करे कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा बंदा तब कमा सकता है। यूरोप कोई वो नहीं है कि भाई हर जो है वहाँ का, हमारा जो पाकिस्तानी है सोचता है कि फ़हीम भाई यहाँ पर कि बहुत दरख्तों के आसान साथ है, बहुत दरख्तों के साथ आसान है। लगे हुए हैं और बहुत ईज़ी है वहाँ पर कमाना। इधर सिर्फ़ ये होता है कि आप जितना काम करते हो, आपको उतनी आपको मेहनत पैसे उतना मिलते हैं। मुआवज़ा हाँ, मिलता है, मुआवज़ा बिल्कुल। मिलता है, उसका ये फ़ायदा है। अगर आपने 8 घंटे काम किया, आपको 8 घंटे के पैसे मिलेंगे, 16 करोगे तो 16 के पैसे मिलेंगे।
ये इधर एक अच्छा है। एक और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों को पैगाम देना चाहूँगा कि लोगों का रुझान होता है अरब की तरफ। अरब और यूरोप में पैसों का तो डिफरेंस है ही है। एक जो ज़हनी सुकून है ना, उसका बड़ा किरदार है यूरोप का। यूरोप का इधर इंसान को कोई परेशानी नहीं होती कि आज़ाद रहता है। आज़ाद रहता है। इधर इंसान की सेफ्टी है, ना वीज़े की पाबंदी, ना किसी कुछ चीज़ की और। कोई पाबंदी नहीं। तो आप सबसे भी गुजारिश है, देखने वालों से भी, कि कोशिश करें कि अगर आप तो पहले तो इंसान देखिए भाई लोग आना चाहते हैं यहाँ पे, ये तो सबको पता है, यूरोप हाँ, हर किसी का ख्वाब हर होता है। किसी का ख्वाब है। और दूसरा तीसरा सोचता है, तो वो कैसे है, देखो वो कमरे में बैठे बैठे सोचता है कि मैं यूरोप जा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए वो मेहनत नहीं करते हैं। मेहनत नहीं करते अगर हैं। यही इंग्लिश वो बेशक पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो सीख सकते सीख हैं। सकते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज ठीक है, उसको आप अगर स्टडी करें तो कर सकते हो, क्यों कर नहीं कर सकते हैं, सकते हैं। आराम से, कोई ठीक परेशानी है, नहीं है। इधर कैसे कैसे लोग आए हुए हैं, आप खुद देखे हुए हैं। इधर मैं आपको बताना चाहूँगा, इधर ऐसे लोग हैं जिनको अपना नाम तक इंग्लिश में लिखना नहीं नहीं आता। आता। ठीक है, कुछ बात किस्मत की भी है, लेकिन आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे मेहनत आपको नहीं कोई करेंगे। चीज़ नहीं मिलेगी। जी। तो ये फ़हीम भाई है, माशाल्लाह से बहुत मेहनती है। जब हम यहाँ पे क्लूज में नए-नए आए ना, तो हमें जो सबसे ज़्यादा मुतासिर किया ना, वो इन्होंने किया था पहली दफ़ा में, क्योंकि ये अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम भी कर रहे थे। तो जब हमने इनको देखा, इन्होंने हमें मोटिवेट किया कि यार मैं तो यहाँ पे पार्ट टाइम में अपनी सैलरी से भी ज़्यादा बना लेता हूँ। तो मैंने कहा यार ये क्या सीन है? तो फिर इन्होंने हमें समझाया, सारा सीन किया। हमने भी पार्ट टाइम शुरू कर दिया। चले ज़्यादा नहीं, कुछ ना कुछ बहुत बेहतर आप कर लेते हो, बहुत अच्छा आप बना बहुत ज़्यादा लेते हो बेहतर होता पार्ट है। टाइम में, ठीक है। तो अब हकीकत जो है वो फिर जो ज़ाहिर सी है बात है, हकीकत तो कोई भी नहीं बताता, नहीं लेकिन बताता, सब वो करते हैं, बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो ये है कि देखिए अभी हम पार्ट टाइम करते हैं, अपनी जान मार के करते हैं, तो जान मार दूसरा के बंदा सोचेगा यार इतनी ज़्यादा पैसे कमा इतने रहा है, ज़्यादा हमें भी पैसे देना है, हमें कि तो लेकिन वो बात नहीं है। जिस तरह हम जितने कमाते हैं उतने ज़्यादा हमारे खर्चे भी होते हैं, उससे ज़्यादा फिर वो अल्लाह पाक लगा देता है, लगा देते ठीक है। हैं। तो मैंने पार्ट टाइम शुरू किया, मेरा दूसरे दिन ही मोबाइल टूट गया, आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स, तो मतलब 1.5-2 लाख का मेरा ये भी नुकसान हो गया। वो तो फिर मैं वो नुकसान हो पैसे गया। पूरे करता रहा हूँ। तो हकीकत यही है, देखिए जैसे ये है, इन्होंने हमें मोटिवेट किया है, हम कोशिश करते हैं कि हम आपको मोटिवेट करें ताकि आप यहाँ पर आए और अच्छे पैसे और कमाएं। जो भी, माज़रत मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जी। जो भी इधर आ रहा है या आने वाला है या नेक्स्ट आएगा, वो ये सोच के ना आए कि मैं, कह लें कि पहले महीने में ही मैं 2000 यूरो कमा लूँ। 2000 यूरोप या किसी भी कंट्री में आप जाते हैं, वो कम से कम आपका 1 साल खाएगा, उसके बाद आपको सुकून मिलेगा। सुकून अगर आप 1 मिलेगा। साल सर्वाइव करेंगे तो आप सारी ज़िंदगी सर्वाइव करते एक रहेंगे, साल में तो भाई आप अपने कर्जे नहीं खत्म कर कर्ज़े नहीं सकते हो। खत्म कर सकते। तो उसके बाद आप इजी हो जाते हो, और ये यकीन मानो कि जब आप यहाँ पर इजी हो जाते हो, थोड़े से सेटल हो जाते हो ना, आप रोमानिया में भी जितने इटली में कमाते हो यहाँ पे भी कमा अल्हम्दुलिल्लाह। सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए सोच दिमाग चाहिए, और हमारे कहने से कुछ नहीं होता। आप यहाँ पे इतनी सैलरी बनाते हो, इतनी बनाते हो, लेकिन ये मैं आपको कह दूँ, जब आप यहाँ पर आते हो, अगर आप मेहनती हो, आप अपनी नींदें हराम करते हो कि यार मैं अपने घर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो फिर आप जो है ये रोमानिया में भी बहुत कुछ कर सकते हो। हमारे यहाँ पर ऐसे-ऐसे भाई है जो 6-6 7-7 लाख रुपए महीना कमाते रहे हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ही है कमाते ना? रहे हैं और अभी भी कमा अभी रहे हैं। भी कमा अभी रहे भी हैं। कमा रहे हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है उनके साथ इंटरव्यू करने का, मैं अभी उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन वो जब इंशाल्लाह रज़ामंद होंगे और उनके साथ हम पूरा व्लॉग बनाएँगे, और आपसे भी हम राय लेंगे कि आप भी हमें बताएँ कि उनके साथ इंटरव्यू होना चाहिए, क्योंकि हम उनसे भी बड़े मुतासिर हुए हैं। बिल्कुल तो जी, अल्लाह पाक ऐसे ही है ना? जी, जी। बिल्कुल ऐसे ही है। और बड़े अच्छे इंसान हैं। तो मज़ीद हम और भी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। रोमानिया कोई लोग कहते हैं छोटा मुल्क है, तो ये पैसे नहीं है, सैलरी कम है, लेकिन दिमाग हो तो आप कमा सकते बहुत हो, ज़्यादा ठीक कमा है। सकते हैं। तो और कोई ये आपके पास सबसे एक्सपीरियंस सबसे बड़ा सुकून डॉक्यूमेंट्स वाला है इधर। डॉक्यूमेंट्स वाला है? क्योंकि आप अगर इटली में जाते हैं ना, जहाँ के इल्लीगल हो जाते हैं, उसका कोई मकसद नहीं मकसद बनता। नहीं। इधर आपको 3 से 4 महीने में रेज़िडेंस परमिट मिल जाता है, जिस पे आप पूरा शेंगेन ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल से इट्स बेटर कि आप उधर जाके 3-3 4-4 साल इंसान अपने घर का, माँ-बाप का मुँह ना देख सके, उससे बेहतर है कि इंसान पैसे थोड़े कम कमा ले, लेकिन सुकून में रहे। 5 साल बाद पीआर ले 5 ले, साल बाद पीआर ठीक ले है। ले। लेकिन वो भी किसी कोई काफ़ी जो लोगों का कहना है है कि रोमानिया पीआर नहीं देता, रोमानिया पीआर देता है, लेकिन उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स ये हैं कि हम लोग ज़बान नहीं सीखते, ज़बान नहीं सीखते, मेहनत नहीं करते मेहनत हैं। नहीं ये तो करते। हमारी कमज़ोरी है ना, उनकी तो नहीं है ना। वो तो बिल्कुल देना ऐसे ही चाह है। रहे हैं, हम लेना नहीं चाह रहे। रोमानिया हर सूरत पीआर देता है। हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनको इंशाल्लाह अनकरीब मिलने भी वाली है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और मज़ीद जो अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी फ़हीम भाई इनको देते जी रहेंगे, इंशाल्लाह, ठीक जी है। इंशाल्लाह। तो ये हमारा आज का व्लॉग था, शायद थोड़ा बड़ा हो गया है,
तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। और फ़हीम भाई ने अपना एक्सपीरियंस भी जो है शेयर कर दिया है। मज़ीद भी हमें कोई अगर लगता है कि आपको बताने वाली चीज़ें हैं वो हम आपको साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।